अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। पीएमडीसी की जानिब से आज ई कचहरी का एहतमाम किया गया था। इस ई कचहरी के अंदर जहां दूसरे मसाइल पीएमडीसी डिस्कस करता है, वहां एमडी कैट के इश्यूज को भी डिस्कस किया गया। एमडी कैट 2025 के हवाले से इस ई कचहरी में क्या कुछ हुआ है, वो सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों के साथ किया जाएगा शेयर। तो प्यारे स्टूडेंट्स, एमडी कैट 2025 की जो लेटेस्ट अपडेट है, जो कि हमें मौसूल हुई है पीएमडीसी की ई कचहरी की तरफ से, तो वो ये है कि डेट अभी कोई फाइनल नहीं हुई। जो लोग ये कहते हैं कि टेस्ट जुलाई में होगा, मैं पहले भी यही कहता रहा हूं कि जुलाई में मुझे एक्सपेक्टेड नजर नहीं आता एमडी कैट, और एमडी कैट तकरीबन सितंबर में ही होने के चांसेस है पड़े। मगर फिलहाल ई कचहरी में डेट के हवाले से कोई बात नहीं की गई। जब उनसे एमडी कैट 2025 के हवाले से बात हुई तो पीएमडीसी के सदर का कहना यह था कि एमडी कैट 2025 को लेकर सब कमेटियां बना दी गई हैं, कमेटियां अपनी वर्किंग कर रही हैं, वो सिलेबस के ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं, वो एमडी कैट के जो है नया जो ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं उसके ऊपर भी वर्किंग हो रही है। जैसे ही वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी, स्टूडेंट्स के साथ तारीख का भी ऐलान कर दिया जाएगा और एमडी कैट में जो भी तब्दीली होगी उसके हवाले से भी स्टूडेंट्स को आगाह कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस ई कचहरी के अंदर एमडी कैट सिलेबस के हवाले से बात हुई तो पीएमडीसी के सदर का कहना था कि हम नेशनल लेवल के ऊपर जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तमाम प्रोविजनल एडमिटिंग यूनिवर्सिटी से भी उनकी भी राय ली जा रही है और तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटी से मिलकर ही जो है एक जामिया सिलेबस तैयार किया जाएगा, ताकि अगर नेशनल लेवल का सिलेबस को इंट्रोड्यूस कराया जाए तो फिर किसी भी सूबे में कोई परेशानी का सामना किसी स्टूडेंट को ना करना पड़े। और इसके लिए हमने लास्ट में भी देखा था, पीएमडीसी ने एफर्ट की थी, यूएचएस में काफी सारे टीचर्स गए थे, एक एक सब्जेक्ट के 3 से 4 स्टूडेंट टीचर्स थे जिन्होंने सिलेबस में तब्दीली के हवाले से अपनी अपनी सजेशंस पीएमडीसी को पेश की थी। तो इस साल भी इसी तरह लगता है कि तमाम यूनिवर्सिटीज की जो तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज जो है तमाम प्रोविंसेस से वो अपने अपने जो है 3-3 टीचर से सिलेबस के हवाले से सजेशन या रिकमेंडेशन जो होंगी वो पीएमडीसी को भेज देगी, और फिर पीएमडीसी का जो एकेडमिक बोर्ड होगा वो उसके ऊपर फाइनल डिसीजन करेगा कि क्या कुछ इस तब्दील हो सकता है सिलेबस में या नहीं हो सकता। और अभी मैं तमाम स्टूडेंट से यही गुजारिश करूंगा कि एमडी कैट का सिलेबस जो 2024 वाला आपके पास है, 90% सिलेबस हो वो ही सेम होने वाला है, तो आप लोग उसी सिलेबस से अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। इसके अलावा एक अहम सवाल और पूछा गया, एमडी कैट 2024 क्या वैलिड होगा या ना होगा, तो इसके हवाले से पीएमडीसी के सदर का कहना था कि क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है कि एमडी कैट 2024 की जो वैलिडिटी है वो 3 इयर्स है, कोई भी एमडी कैट जो वैलिड होगा वो 3 इयर्स के लिए होगा, ये एक्ट में लिखा हुआ है। अगर हम ये कर देते हैं कि एमडी कैट की वैलिडिटी को खत्म कर देते हैं तो इसके लिए हमें जो है एक्ट में अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, और ये अमेंडमेंट सिर्फ नेशनल असेंबली से ही की जा सकती है। तो इस तरह बज़ाहिर उनका कहना यह था कि ये बहुत ही मुश्किल है कि अगर हम ये कहें कि एमडी कैट की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, बट यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि पीएमडीसी क्योंकि एक इदारा है, उन्होंने जो आंसर करने होते सवालों के वो अपने कानून को देखते हुए, अपने लॉज को देखते हुए, अपने एक्ट को देखते हुए करने होते हैं। मगर मेरा यहाँ पर तजिया ये है कि ये जो वैलिडिटी होगी एमडी कैट 2024 की, अगर ये सस्टेन रह जाती है तो फिर एक इक्विवेलेंस फार्मूला जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि एमडी कैट 2025 में अगर हाईएस्ट नंबर 190 है और एमडी कैट 2024 में हाईएस्ट नंबर 199 है, तो फिर एक इक्विवेलेंस फार्मूला डेवलप कर दिया जाएगा और उसके तहत एमडी कार्ड 2024 की जो वैलिडिटी भी रहेगी और बच्चों के नंबर कम हो जाएंगे। मतलब अगर एमडी कार्ड 2024 वैलिड होता है और इक्विवेलेंस लगा दी जाती है 10 से 12 नंबर की या 12 से 15 नंबर की, तो इसका मतलब ये होगा कि जिसके 2024 में 194 थे उसके 2025 में वो इक्वल हो जाएगा 180 के 179 के। कोई इक्विवेलेंस फार्मूला की शक्ल निकल सकती है। दूसरी सूरत कि सेम नंबर के साथ वैलिड हो जाए, मुझे इसके चांसेस 10% लगते हैं कि सेम नंबर के साथ सेम वेटेज के साथ वैलिड हो, बहुत कम चांसेस मुझे लगते हैं, बट एक्ट के अंदर ये वैलिड ही है बड़ा। तीसरी बात यह कि एमडी कैट की जो सिलेबस है उसके बारे से पहले बात कर दी है कि तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज अपनी सजेशन दे रही है, सिलेबस में अभी कोई तब्दीली नहीं हुई, जैसे कोई तब्दीली होगी तो पीएमडीसी जरूर बताएगा। अब बात कर लेते हैं कि एमडी कैट 2025 में क्या कन्वेंशनल तरीके से होगा,
क्या ऑनलाइन टैब्स के ऊपर लिया जाएगा? तो इसके हवाले से भी पीएमडीसी ने कोई हिंट नहीं दिया। ना ही उन्होंने ये बात की कि एमडी कैट कन्वेंशनल तरीके पे नहीं होगा, हम न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए टेस्ट लेंगे या ऑनलाइन लेंगे। तो अभी इसके हवाले से पीएमडीसी की तरफ से कोई हिंट हमें इस आज की ई कचहरी से नहीं मिला। मगर गुज़िश्ता कुछ अगर आप मीटिंग्स देखते हैं पीएमडीसी की हो या नेशनल असेंबली हो, तो वहां पर हमें एक हिंट जरूर मिला था कि इस साल का जो एमडी कैट होगा वो आपका होने जा रहा है टैब्स के ऊपर ऑनलाइन। और अगर ऑनलाइन होगा टैब्स के ऊपर होगा तो फिर तकरीबन 20 से 30 दिन तक टेस्ट होता रहेगा। इसके अलावा एमडी कैट की वेटेज के हवाले से बात की गई कि वेटेज को कम कर दिया जाए। तो उसके हवाले से भी पीएमडीसी के सदर का यही कहना था कि हम एमडी कैट की वेटेज को खत्म नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। एक्ट में लिखा हुआ है कि कम से कम एमडी कैट की वेटेज 50% होगी, तो इसलिए हमें पहले एक्ट में तब्दीली लाना होगी और एक्ट में तब्दीली लाने के बाद ही हम वेटेज को कम कर सकेंगे। तो ये भी अमेंडमेंट के साथ ही पॉसिबल हो सकता है। दूसरी तरफ ई कचहरी के अंदर फॉरेन एमडी कैट्स की बात की गई कि फॉरेन जो एजुकेशन करते हैं मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं फॉरेन के, तो उनके लिए भी एमडी कैट लाजमी है। बट अब वो जो एनओसी की जो कंडीशन लगाई गई थी उसमें रिलैक्सेशन कर दी गई है। तो बाकी कुछ जो थे एमबीबीएस के रिलेटेड बातें की गई थी। तो एमडी कैट से रिलेटेड यही कुछ स्टफ आज की कचहरी में डिस्कस हुआ, आपके सामने रख दिया गया है। मेरा होल एनालिसिस अगर मैं अपना सम अप करूं कि मेरा क्या तज्जिया है इस ई कचहरी के बाद, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एमडी कैट के ज्यादातर जो चांसेस हैं इस साल कंडक्ट होने के 70% वो वही पेन पेपर बेस्ड कन्वेंशनल तरीके से होगा। ऑनलाइन अगर कंडक्ट होता है तो 30% चांसेस है या 25% से ज्यादा चांसेस अभी मुझे नहीं लग रहे। इसके अलावा जो एमडी कैट की वैलिडिटी है मुझे लगता है कि वैलिडिटी नहीं रहेगी, सेम मार्क्स के साथ वैलिडिटी नहीं रहेगी। और तीसरी अहम बात कि एमडी कैट की डेट क्या हो सकती है, तो देयर स्टूडेंट्स मुझे लगता है एमडी कैट सितंबर अक्टूबर में ही होगा। सितंबर से पहले मुझे ये एमडी कैट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें आगे जितनी ज्यादा तब्दीलियां की जाएंगी उतना ज्यादा ये एमडी कैट मजीद ताखीर का शिकार हो जाएगा। और आखिरी सवाल एमडी कैट का सिलेबस क्या हो सकता है, तो सिलेबस में जरूर मुझे लगता है कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप 2024 का जो सिलेबस है उसको 100% फॉलो करें, क्योंकि जो भी तब्दीली होगी वो 10 से 15% से ज्यादा तब्दीली नहीं होगी। तो ये थी मुकम्मल अपडेट ई कचहरी की भी और मेरा तजिया भी। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।